हूँ रानू और हम इस वक्त हैं गंगापुर के वार्ड नंबर 47 में, जहाँ पर बेदखली की कार्रवाई की गई है। ये जो घर देख रहे हैं, ऐसे तमाम 39 घरों को प्रशासन ने नोटिस दिया था, जिसके बाद आज तड़के सुबह 6 बजे जिला प्रशासन की टीम और भारी पुलिस बल की तैनाती में घरों को तोड़ दिया गया है। ये जो हंसते खेलते कभी आशियाने हुआ करते थे, आज ये उजाड़ और वीरान में तब्दील हो गए हैं। मामला मेडिकल कॉलेज के सामने ज़मीन का है, जिसका रकबा नंबर 1/1 है। और इन जो नीचे आप ज़मीन में देख रहे होंगे, जो रोड़े पड़े हैं, ये कभी किसी के घर हुआ करते थे और जो घर थे उसे अब वीरान कर दिया गया है। ये जो ईंट है, इसमें किसी न किसी लोगों की मेहनत का गाढ़ा कमाई लगा था और आज ये कमाई ज़मीन में तब्दील हो गया है। ऐसे कई घर हैं और लगातार प्रशासन की कार्रवाई हुई है, लेकिन इससे एक सीख तो मिलती है कि आप भले गरीब हों, गांव में 10,000 20,000 रुपये डिसमिल लेके घर बना ले। अगर आप शासकीय ज़मीन पर घर बना रहे हैं, बड़ा महल भी बना ले, तो वो उस महल का कोई मोल नहीं। उस महल का अंत में जो हश्र होता है वो इस मलबे की तरह हो जाता है, क्योंकि ये जो मलबा है ये बता रहा है कि इन गरीबों की गाढ़ी कमाई यहाँ लगी थी। चारों ओर अगर नज़र दौड़ाएंगे तो आप देख सकते हैं कि हर जगह बिजली कनेक्शन है, रोड में लाइट लगी है, स्ट्रीट लाइट लगी है, सभी जो तमाम सुविधाएं जो वैध कॉलोनियाँ में होती हैं वो यहाँ मौजूद है। लेकिन अब जो यहाँ का जो स्थिति है, जो मंजर है, वो काफ़ी भयावह नज़र आ रहा है, क्योंकि आप जहाँ तक नज़र आएगी वहाँ पर आपको ये मलबे दिखेंगे, जहाँ पर एक हंसती खेलती चहचहाती जो कॉलोनी थी, अब वो मलबे में तब्दील हो गई है। अब ये जो सामने ये जो घर देख रहे हैं, ये बुधवार को इन घरों को तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी, ऐसा यहाँ के लोग बता रहे हैं। लेकिन जो आप हकीकत में इस बात को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि सरगुजा में जो ज़मीनी मामला है वो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि जो शासकीय ज़मीन पे जो कब्जा है वो लगातार होता है और इसी तरह का कब्जा सरगुजा के कोने कोने में देखने को मिलेगा। लेकिन लास्ट में हस्र बस ये जो देख रहे हैं यही होता है। बड़े लोगों का जो ज़मीनी कब्जा है उसको वो अपने सेटलमेंट करके बड़े बड़े पैसे वाले लोग कब्जा करते हैं और उनका पट्टा बन जाता है, लेकिन इन जैसे गरीबों का पट्टा नहीं बनता और लास्ट में इनका हस्र ऐसा होता है। तो मेरा जो भी मेरे दर्शक हैं जो मुझे देख रहे हैं, उनसे एक अनुरोध है कि जो अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई से इतने बड़े बड़े मकान बनाते हैं, तो कुछ दूर शहर से कुछ दूर जाकर छोटे से ज़मीन के टुकड़े, पट्टे के ज़मीन के टुकड़े पे अपना आशियाना बनाएं, जिसके बाद वो खुशहाल जीवन जी पाएंगे। शहर के बीच में शासकीय ज़मीन पर अगर इसी तरह का कब्जा चलता रहा तो उन कब्जाधारियों को मैं चेतावनी दे दूं कि अगर आप पैसे वाले नहीं, गरीब हैं, तो आपका हश्र इस मलबे से और दूसरा नहीं हो सकता। क्योंकि आप ये जो चमकती दीवारें देख रहे हैं, लगातार की ये चमकती दीवारें हैं और यहाँ दीवारों पर जो रंग आरोपण किया गया है, वो आप सोच लीजिए कि अभी से महज 6 घंटे पहले यहाँ लोग रहा करते थे और अब ये वीरानी में तब्दील हो गया है। देखिए यहाँ पे और भी जो है लोग यहाँ पे रह रहे हैं। अब इनके लिए कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि अब इनके घर टूट गए हैं और इनके पास कहीं जाने आने का कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि जो यहाँ पे लोग रहते थे उनका जो घर था बस यही था। देखिए लोग वहाँ पर दिखाना चाहूँगा, लोग वहाँ पर देखिए उनका सामान बाहर पड़ा हुआ है, लोग बाहर में बैठे हुए हैं। लगातार ये लोग बेघर हो गए हैं और साथ ही इनके पास जो आप बात करेंगे सुविधाओं की, तो देखिए हर जगह यहाँ तो नज़र आएगी, चारों तरफ वो घर नज़र आ रहे हैं। बड़ा कॉलोनी हुआ करता था जो कि अब मलबे में तब्दील हो गया है। तो आप लोगों से एक ही निवेदन है कि अगर आप पैसे वाले हैं तो आप कब्जा करिए, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो शासकीय ज़मीन पर कब्जा ना करें, क्योंकि आपका लास्ट में हश्र इसी तरह का होने वाला है। शुक्रिया।